कन्फेशन एक एस्ट्रोलॉजर ने किया है और उसने बोला है कि एस्ट्रोलॉजर्स आर स्कैमर्स. आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ फॉर्मर एस्ट्रोलॉजर. तो इसका कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी इज ग्रेट. एस्ट्रोलॉजी में जो भी होता है इट्स 100% जेन्युइन. पर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना वो लोग को पास नॉलेज ही नहीं होता है. वो लोग 0.1% का नॉलेज पकड़ लेते हैं. उसके बाद वो ही छापते रहते हैं. पैसे कमाने निकल जाते हैं. ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे, यूट्यूब करेंगे. और वो बोल रहा है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत गाइडेंस चाहिए. और वो गुरुज मिलना बहुत डिफिकल्ट है ना. तो जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करोगे विदाउट अ गुरु आप नहीं पढ़ सकते हो. पर कोई लोग अटेम्प्ट करते हैं और थोड़ा भी समझ लोगे ना आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया एस्ट्रोलॉजी. पर हमारे बीच एक है कोई जो इंस्टा रील से एस्ट्रोलॉजी समझ के आई है. बट सब नहीं, मतलब एवरीबडी कांट प्रिडिक्ट थिंग्स, एवरीबडी कांट, बिकॉज इट्स आल्सो अ डिवाइन गाइडेंस ऑफ सॉर्ट्स. प्रिडिक्शन क्या एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है? हाँ, किसी का चार्ट पढ़ के हाँ प्रिडिक्ट करना कि क्या होने वाला है. इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. मतलब चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं. रेमेडीज होती है. अगर आपको आपके मतलब कुछ है, शनि इज अफेक्टिंग योर चार्ट और समथिंग इज हैपनिंग, देन देयर आर रेमेडीज फॉर इट. के आप हर आई थिंक मोस्ट रेमेडीज आर लाइक यू प्रे और यू इम्प्रूव योर कर्मा. आपका कर्मा भी बहुत अफेक्ट करता है. जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है तो उसके लिए आपका गुड कर्मा विल हेल्प इन मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर यू, या फिर उसका असर कम करने में काम में आता है. तो जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि आप गाय को खाना खिलाओ या डॉगी को खाना खिलाओ. हाँ, उनको तो देखा है मैंने, मज़ा आता है. उससे आपका कर्मा बेटर होता जाता है. इसीलिए वो अफेक्ट करता है आपके चार्ट में. एंड अ लॉट ऑफ पीपल फील कि अरे कौवे को खाना खिला के क्या हो जाएगा या गाय को खाना खिला के क्या हो जाएगा. बट इट्स ऑल्सो सेड कि आपके एंसेस्टर्स को भी ये मिलता है. इसकी स्टोरी बताओ ना, ये पूरा क्या करता था ये. तो ये बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होता है इन लोग के पास कोई नॉलेज नहीं होता है. वो लोग सिर्फ लोगों को स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं. और मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स आर लाइक दैट क्योंकि उनके पास 0.01 नॉलेज है. और वो और जैसे कि आप थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाता है कि ये ऐसा ऐसा होता है. बट फुल ऑन एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आपको इयर्स एंड इयर्स ऑफ देना पड़ेगा ना. अब ये बोल रहा है कि जितने भी गुरुज ऑनलाइन दिखते हैं उनको ज़्यादा नहीं है. और एक लड़की वो खुद पहचानता है कि जो जैसे कोई इसकी क्लाइंट रह चुकी है. नहीं, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है वो लड़की. अच्छा. तो वो जैसे कोई क्लाइंट उसके पास आया, दैट लड़की गूगल करके आंसर बता देता एंड देन चार्जेस 5,000 फॉर दैट. ये तो मैं भी कर सकती हूँ यार. इतना इजी बिजनेस है ये. हाँ, तो ऐसे करते हैं लोग. पीपल बिलीव अ लॉट इन इट. एंड देन जैसे कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना. हाँ, वो जैसे बहुत कि लोगों ने किया है. अभी तो एस्ट्रोलॉजी एक बूमिंग बिजनेस हो गया है ना. जिधर भी देखो आपको कितने एप्स खुल गए हैं. AI एस्ट्रोलॉजर भी आ गया अभी. कोई ऐसे होता है ना कि इन एस्ट्रोलॉजर्स का मेन, जो ऐसे फेक एस्ट्रोलॉजर्स है उन लोग का मेन ये होता है कि क्लाइंट को इम्प्रेस करना. तो जितना थोड़ा नॉलेज है उतना नॉलेज से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि चार्ट पढ़ के कि आपका 2-3 घंटे में या 2-3 दिन पहले क्या हुआ था. तो वो आपको वो लोग वो सब बता देंगे. और उसके बाद आपको लग जाएगा अरे ये तो हाँ हुआ था. एंड देन आप उसके ऊपर ऐसे गुरुजी गिर जाते हो ना, गुरुजी बोल के. तो उसके बाद तो मतलब अगर हमें थोड़ा बहुत अगर नॉलेज गेन कर ले, अपना चार्ट पढ़ना चाहिए, तो हम भी अपने बारे में चीजें जान सकते हैं. अपने बारे में जान सकते हो आप लोग. ये एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोल दिया है. अब उसने तो एस्ट्रोलॉजी किया था ना, तो आपको क्या लगता है वाज ही आल्सो अ पर्सन लाइक दिस जिसने स्कैम किया है एंड नाउ वो निकल गया तो उसने पूरा खोल दिया कि ऐसा ऐसा होता है? हो सकता है. हाँ, उसने किया ही होगा. जब वो कह रहा है कि ज़्यादातर लोग स्कैम कर रहे हैं तो उसने ऐसे कुछ तो किया ही होगा. या मेरे को तो मे भी उसने पार्ट टाइम के लिए किया होगा. ऐसे कि कॉलेज में होगा और कर लिया होगा. बीच में जो एक ऐप आया था ना जो सब लोग यूज़ कर रहे थे अराउंड कोविड या कोविड के तुरंत बाद, सब लोग एक ऐप बहुत यूज़ कर रहे थे. उस ऐप में आप साइन अप करके आप भी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो. एंड यू कैन चार्ज आर्ली रेट्स. Not hourly rate, sorry, you can charge per minute rate. You know what? I tried that app. मैंने वो ऐप ट्राई किया है. उसमें आपको एक फ्री सेशन मिलता है. उसमें वो गुरुजी इतना बोरिंग, इसको इंटरेस्ट ही नहीं था. मैंने पूछा ये क्या होता है, वो कहता
हाँ ऐसा ही होता है, अब क्या करना है ऐसा। हाँ, Because हाँ। anybody on that app, anyone can sign up and become an astrologer, and वो आपको पैसे मिलते जाएंगे. कोई भी आप अगर एक अच्छा प्रोफाइल बना लो और 2-4 रिव्यू दोस्तों से मांग लो, तो anybody will believe you, और आप कुछ भी बकवास बोलते जाओ and people will believe you. And वो आप there is a way to do it कि वो आपसे सवाल पूछेगा, like first few minutes of the chat was free or something. उसी में वो आपको कोई हुक क्वेश्चन पकड़ना है उनका, जिसका आंसर जाने बगैर वो जा नहीं सकते. देन यू आस्क फॉर मनी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, एंड बस वैसे ही आप पैसे कमाते रहो. वाह यार. बट अब इट्स अब सो मैं समझ रहा हूँ रॉन्ग. ना, अब मुझे यार समझ में आ रहा है ना मेरे सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं. 2-3 महीने बाद प्रिंस सिटी का ऐसे बाबा ऐप बन में, जाओगे ऐसे यार. ऐप में. Yeah. No, but it's so bad that there are such fake astrologers everywhere. But let's not give the wrong message out कि सब लोग ऐसे नहीं सब होते नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स. yeah, yeah. बट There are a मतलब lot एक of दो लोग these. अच्छे भी हैं, वो इस ऐप पे नहीं है. हाँ, जैसे वो कि नहीं. ये एस्ट्रोलॉजर ने भी एक हाँ. ट्रिक दिया है To know. टू नो क्या कौन trick- जेन्युइन क्या है कौन trick जेन्युइन बताओ? नहीं है. कोई मैं जब बनूंगा ना उसके लिए astrologer, आपको हम लोग का ये पेड वर्जन में आना पड़ेगा. ऐसे करते हैं वो एस्ट्रो एप्स. तो ये है कि आपको जो एस्ट्रोलॉजर है आपको पता करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है. उनको ऐसा पूछना पड़ेगा कि 3 इंसिडेंट्स बताइए जो मेरे लाइफ में हुआ है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, मैंने किसी को नहीं बोला है. एंड इफ दे नो दे आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, Yeah, और they would know. उनको इजीली पता चल जाएगा Yeah. कि ये 3 इंसिडेंट ए क्या हो गया. वो बता सकते हैं हाँ, मेरे बता life में. सकते हैं. हाँ, बता देंगे. कुछ भी जो कुछ मैंने भी. किया अपने लाइफ आपने में. बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए भी, ये जो जनरली एस्ट्रोलॉजर अरे सारे ऐसा मत बोलो इन्फॉर्मेशन यार. मांगते हैं. हाँ. आपको क्या लग रहा है वो आपने जो- फोटो डिलीट कर दी तो अभी किसी को पता जो नहीं बुक चलेगा? मैं हर चीज- सेम है. हर चीज बता देंगे क्या ये सब लोग? कुछ. जैसे आप पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होता है, जो चीज़ें आप यूजुअली लीन करते हो ना, जिसके Yeah. टुवर्ड्स आपका गाइडिंग है, वो आप नहीं चूज कर रहे हो. Yeah, it's आपका given to स्टार्स you. अलाइंड है इन दैट वे. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझसे करवाया जा रहा है. तो आई थिंक दैट इसके लिए सैजिटेरियस वो- गाय वाजंट दैट रॉन्ग. हाँ, तो इसके लिए मुझे सजा देने की जरूरत नहीं है, वो मैंने नहीं किया एक है. बार एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाए आपने कौन सी 3 चीजें छुपाई है, लेकिन फिर एस्ट्रोलॉजर आपका को क्या सब हो पता चल जाएगा? जाएगा तो अब मुझे जेल में डाल देंगे ये लोग. ये लोग जज बन जाएंगे तो हाँ. कितना होगा. जज की जगह इनको बिठा देना चाहिए. तो ये क्यों नहीं यूज किया जा रहा है हमारे जुडिशरी में? इसको क्यों नहीं ये यूज किया ये जा है रहा ना है? सर, एंशिएंट विद्या, Yeah. एंशिएंट ज्ञान हाँ. जो है वो वी आर जब पुशिंग इट उसको- बैक नो. Yeah. जब एस्ट्रोलॉजर को सब पता ही है कि अच्छा यही बंदा है, यही मर्डरर है, ये लाइफ Yeah. इंसिडेंट पता करके, Yeah. तो उनको क्यों नहीं बिठाया जा रहा है जज की कुर्सी पे? उनको क्यों इधर, That's a question we need to ask. है ना? हाँ. बट ये एक But अच्छा नहीं, तरीका नहीं, होगा ना, अच्छा अगर उनको तरीका होगा. एक्चुअली में अगर उनको जैसे ये ट्रिक बताया कि अगर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर आपके लाइफ के इंसिडेंट को प्रिडिक्ट कर पा रहा है, आपने पास्ट में क्या किया है, तो वो तो सब कुछ बता देगा वो तो. पर बता- एस्ट्रोलॉजी में पास्ट लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट Yeah, होता है कि yeah. दे बिलीव इन पास्ट लाइफ एंड रीबर्थ एंड ऑल दैट. Yeah. जैसे कि आपका पुराना कर्मा. Yeah. पर मुझे ये बहुत अनफेयर लगता है सर. जैसे कि आपका पुराना कर्म आपको पता ही नहीं है आपने पास्ट लाइफ में क्यों किया, उसका पनिशमेंट क्यों खाना है इधर. Hey, that's just your नहीं soul's नहीं, तुम तो journey. इसी जन्म में खा के जाओगे. तुम्हारा तो इसी जन्म में हिसाब करूंगा मैं. इससे पहले मैं आगे ये आगे का कुछ नहीं छोड़ने वाला इस बार मैं. मैंने बोला था ना आपका ऑटो का दे दूंगा 100 रुपए. इससे पहले मैं यही बोल रही थी कि आपके पास कर्मा के हिसाब से ही होता है वो, where you're born and whom you're born to. Why are some people born in really rich families and all? It's because of their past good karmas. तो अभी कम से कम ये जन्म सही कर लो अपना. ठीक है, ताकि अगले जन्म मेरे मुंह ना लगना पड़े. ये जन्म में भी नहीं लगूंगा. ये अपना कर्मा अभी से सुधारेगा, आपसे तो दूर ही रहेगा ये. तो पास्ट लाइफ में मैंने क्या ऐसा काम किया कि मुझे ऐसा इस आदमी को झेलना पड़ रहा है. मिला. Imagine what has he done in his past life जो He ये is doing ऐसे good. बने. He is doing good only to meet me. No, but वो खुद ऐसे क्यों बने हैं? I What was a has very he bad done? person or what? Yeah. Looks like it. Looks like it. Thank you guys so much for watching this clip. अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी, आई एम श्योर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट भी अच्छा लगेगा. सो जस्ट गो वॉच इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, प्लीज गो एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट. बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट होने वाला, आपको मजा आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Bye.